अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सिर्फ 150 नंबर 150 नंबर का रिटन एग्ज़ाम दे के अगर असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए डिटेल्स देखते हैं। इसको पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा बोलते हैं। तो इसकी डिटेल्स में जाते हैं। तो इसका सिलेबस देखेंगे हम और सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे हम जो है वो सिर्फ 150 नंबर का पेपर दे के असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का सिलेबस, एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इधर दिखाऊंगा और इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सारी चीज़ें, पेपर कौन कौन सा कितने नंबर का होगा ये बताऊंगा। अब देखते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग 3 सब्जेक्ट्स। पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल एबिलिटी का पेपर है। जनरल एबिलिटी का जो पेपर है वो होगा कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर एंड इस्लामिक स्टडीज़। इन चीज़ों के ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद फिर इंग्लिश ऐसे का पेपर आएगा 25 मार्क्स का, फिर उर्दू ऐसे का पेपर आएगा 25 मार्क्स का। ये सिर्फ आपने 150 नंबर का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उसके बाद जो है वो 200 नंबर का साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा होगा आपका। ये टोटल जो है वो 350 नंबर बनते हैं, जिसमें से 200 नंबर का वाइवा और साइकोलॉजिकल असेसमेंट और 150 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन एलिजिबल है पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के लिए। तो उसमें द सिविल सर्वेंट्स होल्डिंग रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन BS5 to BS16 with मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री 4 years और LLB फ्राम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड हैविंग द फॉलोइंग एक्सपीरियंस। कि आपके पास जो है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 5वें स्केल से 16वें स्केल वाले जो लोग हैं, या फिर 4 साल बैचलर डिग्री या फिर LLB आपके पास होनी चाहिए जो कि HEC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। और आप जो है अगर 11वें स्केल से 16वें स्केल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप 5वें स्केल से 10वें स्केल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए 8 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो पासिंग मार्क्स देख लेते हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के। तो 40% जो है वो ईच सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होंगे, 50% टोटल एग्रीगेट होगा इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, और 50% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में आपको चाहिए होंगे जो कि आपको एलिजिबल करेंगे फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो एक बात और भी इसमें याद रखिएगा कि जो जनरल एबिलिटी का जो पेपर है 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसमें 0.25 परसेंटेज जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि आपके 4 सवाल अगर गलत होंगे तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा, वो भी उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड, कि आप सेंटर वगैरह फिर चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के जो MCQs हैं वो अगर हल नहीं करना चाहते, उनको नहीं सॉल्व करना चाहते, तो एथिक्स का जो पोर्शन है वो उनके लिए सेपरेट दिया होता है, वो उसके MCQs हल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंग्लिश के पेपर जो हैं वो इंग्लिश का पेपर कैसा होगा। तो इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश का पेपर आ गया। तो ये अगर आप देख सकें ये PMS 2019 का पेपर है। तो इस तरह का आपके पास पेपर होगा। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स बिलो। तो सबसे पहला एक टॉपिक देख लेते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ की टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये आपके पास 25 मार्क्स का 1 घंटे का ऐसे आपने लिखना होगा, 1 घंटे में 1 घंटा टाइम होगा। दूसरा जो है आपके पास टॉपिक है वो हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज़ एडवर्सली इफेक्टिंग आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फिर है पब्लिक स्कूल सिस्टम्स इन पाकिस्तान। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इस तरह का पेपर आपके पास होगा जो कि इंग्लिश का है। तो इसमें से किसी एक टॉपिक को आपने चूज़ करना होगा और 25 मार्क्स का आपने ऐसे इस पे लिखना होगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला उर्दू का पेपर देख लेते हैं। उर्दू का पेपर जो है उसमें आपके पास जो है वो इसी तरह
4 जो है वो आपके पास टॉपिक्स होंगे और 25 मार्क्स का आपने ऐसे लिखना होगा। 1 घंटा टाइम होगा। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की वजूहात और सद्देबाब एक टॉपिक है। दूसरा है कामयाब जमहूरियत बेहतर शराखवानगी से ही मुमकिन है। उसके बाद बढ़ती हुई बदनवानी मुल्की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। उसके बाद इंसाफ का दौरा मेयार कौमों की तबाही का सबब बनता है। इसमें से कोई एक टॉपिक आपने चूज़ करना है। 25 मार्क्स का आपने उस पर ऐसे लिखना होगा और 1 घंटे में लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, उसको देख लेते हैं। ये इस तरह का पेपर होगा आपके पास, मिनिस्ट्रियल कोटा 2019। तो इसके जो हैं वो 100 MCQs आपके पास होंगे। तो इस तरह के MCQs, अब ये सारे पढ़ना है, वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, बस ये ओवरव्यू आप देख सकते हैं। फिर अगर आप देखना चाहें सिलेबस इसका, तो सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस में आपके पास वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल हफ्सा ऑनलाइन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।